गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन सिविक्स में। और अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन की, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सबसे पहले इसका ओवरव्यू, क्योंकि एज वी नोटेड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट इन अ डेमोक्रेसी द रूलर्स आर नॉट फ्री टू डू व्हाट दे लाइक। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी में रूलर्स जो होते हैं दे आर नॉट फ्री टू डू व्हाट दे लाइक, यानी कि वो इतने फ्री भी नहीं होते कि वो हर चीज़ वो जो करना चाहें वो कर सकें। ठीक है, देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स दैट द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो। ठीक है, जो सिटीजन्स होते हैं, जो गवर्नमेंट होती है, उन्हें कुछ सर्टेन बेसिक रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। एंड ऑल सच रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। एंड उन्हीं लॉज को जिनको आपकी गवर्नमेंट और आपके सिटीजन्स फॉलो करते हैं उसे ही कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। As the supreme law of the country, the Constitution determines the rights of citizens, the powers of the government, and how the government should function. जो सुप्रीम लॉ होता है कंट्री का वो किस में होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा डिटरमाइन करता है कि सिटीजन्स के राइट्स क्या क्या होने चाहिए, गवर्नमेंट की पावर क्या होनी चाहिए, एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन, किस तरह से गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। इन दिस चैप्टर वी आस्क some basic question about the constitutional design of a democracy. इसमें हमारे पास इस चैप्टर में कुछ बेसिक क्वेश्चंस होंगे कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन किया गया हमारी डेमोक्रेसी के लिए। Why do we need a constitution? कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है? How are the constitutions drawn up? किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, किस तरह से उसकी डिज़ाइनिंग हुई। What are the values that shape the constitution in democratic states? ठीक है, and once the constitution is accepted, can we make changes later as required by the changing conditions? क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने के बाद उसमें लेटर ऑन चेंजेस कर सकते हैं कंडीशंस के चेंज के हिसाब से? One recent instance of designing constitution for a democratic state is that of South Africa. इसमें हम पढ़ेंगे साउथ अफ्रीका की केस स्टडी, किस तरह से वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया गया। ठीक है, we begin this chapter by looking at what happened there, how the South Africans went about this task of designing their constitution. किस तरीके से साउथ अफ्रीका में टास्क ऑफ डिज़ाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि किस तरह से वहाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन करने के टास्क को कंप्लीट करा गया। देन वी टर्न टू हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे अपनी कंट्री के कंटेक्स्ट में, इंडियन कंटेक्स्ट में, कि किस तरह से इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया गया, उसकी फाउंडेशनल वैल्यूज़ क्या क्या हैं, एंड हाउ इट प्रोवाइड्स अ गुड फ्रेमवर्क फॉर द कंडक्ट ऑफ सिटीजन्स लाइफ एंड डेट ऑफ गवर्नमेंट। और किस तरह से जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक अच्छा फ्रेमवर्क देता है सिटीजन्स की लाइफ को कंडक्ट करने का और गवर्नमेंट की लाइफ को कंडक्ट करने का। So let's move on to our first topic, that is democratic constitution in South Africa. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पिक्चर है नेल्सन मंडेला की। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं किस तरह से साउथ अफ्रीका में, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड उठी, किस तरह से वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, क्या रोल था नेल्सन मंडेला का। लेट्स स्टार्ट। I have fought against white domination and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve, but if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. ये बात कही गई थी नेल्सन मंडेला के द्वारा। ठीक है, This was Nelson Mandela being tried for treason with the white South African government. ठीक है, ये लाइन कही थी नेल्सन मंडेला ने। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक वर्ड है ट्रेजन। ट्रेजन का मतलब होता है बीइंग ट्राइड, क्रिमिनली ट्राइड फॉर वर्किंग अगेंस्ट द स्टेट, यानी कि क्रिमिनल डिसलॉयल्टी होना स्टेट की तरफ, इसको ट्रेजन बोला जाता है। तो नेल्सन मंडेला ने क्या करा था? He was tried for treason by the white South African government. ठीक है, वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने उन पे ट्रायल करा था। And he and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country. नेल्सन मंडेला और उनके 7 अदर लीडर्स को, जो उनके साथ 7 अदर लीडर्स थे, उनको क्या करा था?
लाइफ इम्प्रिजनमेंट की आपका सेंटेंस दे दिया गया था 1964 में, क्योंकि उन्होंने क्या करा था, अपाथाइड रजाइम के अगेंस्ट क्या करा था, अपना मोर्चा निकाला था या उनके खिलाफ अपोज करना स्टार्ट करा था। किसके खिलाफ? अपाथाइड सिस्टम के खिलाफ। सो अपाथाइड सिस्टम क्या होता है, यहाँ पर अगर वर्ड आया अपाथाइड, अपाथाइड होता है आपका इस तरह का सिस्टम या इस तरीके की सोसाइटी जहाँ पर आपका रेसिज्म हो, ठीक है, ब्लैक और वाइट पीपल में भेदभाव हो। He spent the next 28 years in South Africa's most dreaded prison, Robben Island। तो उनको क्या करा गया था 28 साल तक, यानी कि 28 years तक साउथ अफ्रीका के सबसे ड्रेडेड प्रिजन में रखा गया था, जो कि यह है रॉबन आइलैंड है, ठीक है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर एक अपाथाइड सिस्टम का अपाथाइड वर्ड आया है, अपाथाइड सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो अपाथाइड सिस्टम क्या होता है, अब हम बात करेंगे स्ट्रगल अगेंस्ट अपाथाइड। सो अपाथाइड वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। सो अपाथाइड सिस्टम में क्या होता है कि आप रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, और साउथ अफ्रीका में क्या था, यूनिक था। हुआ ऐसा कि द वाइट यूरोपियंस इम्पोज दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका। वाइट यूरोपियंस ने, यानी कि ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ये सिस्टम इम्पोज करा किसमें, साउथ अफ्रीका में। ड्यूरिंग द 17th and 18th centuries, the trading companies from Europe occupied it with arms and force in the way they occupied India। तो 17th और 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो ट्रेडिंग कंपनीज थी, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी, उसी तरीके से ट्रेडिंग कंपनीज थी यूरोप की। तो उन्होंने क्या करा, अपने आर्म्स एंड एम्यूनेशन से, अपनी फोर्स से, अपनी आर्मी से किसको ऑक्यूपाई कर लिया था, साउथ अफ्रीका को, जिस तरह से उन्होंने इंडिया को ऑक्यूपाई करा। बट अनलाइक इंडिया, अ लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका एंड बिकेम द लोकल रूलर्स। और उन्होंने क्या करा कि वहाँ जो वाइट लोग थे, ठीक है, वाइट लोग थे, ज़्यादातर वाइट लोग क्या कर गए, साउथ अफ्रीका में सेटल कर गए और वहाँ के लोकल रूलर्स कहलाने लगे। So the system of apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin color। So इस तरह से apartheid system आया, ठीक है, apartheid system आया जिसने क्या करा, लोगों को डिवाइड कर दिया, उनको लेबल कर दिया। किसके हिसाब से लेबल कर दिया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर, यानी कि स्किन कलर के हिसाब से क्या कर दिया, उन लोगों को डिवाइड कर दिया। जो नेटिव लोग थे साउथ अफ्रीका के, वो क्या थे, ब्लैक इन कलर थे, और वो वहाँ के अराउंड 3/4 पॉपुलेशन बनाते थे, और उन्हें कहा गया वहाँ ब्लैक्स। बिसाइड अफ्रीकन पीपल, यानी कि साउथ अफ्रीका के जो ब्लैक्स थे, उनके अलावा वहाँ पर 2 ग्रुप और रहते थे, यानी कि देयर वर people of mixed races who were called colored and people who migrated from India। यानी कि कुछ इंडियंस भी थे जो यहाँ से इंडिया से माइग्रेट होकर साउथ अफ्रीका चले गए थे, और कुछ कलर्ड यानी कि मिक्स्ड रेसेस के लोग थे। फिर एक और लोग थे वहाँ वाइट रूलर्स थे, जो बाकी लोगों को, यानी कि नॉन वाइट्स को इन्फीरियर ट्रीट करते थे, यानी कि अपने से छोटा ट्रीट करते थे। एंड द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स, और जो नॉन वाइट्स थे उनके पास क्या था, वहाँ पर वोटिंग राइट नहीं थे। सो द apartheid सिस्टम वॉज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स। और जो apartheid सिस्टम था ना, ये सबसे ज़्यादा ऑप्रेसिव था ब्लैक लोगों के लिए, यानी कि उनको दबाया जाता था। ऑप्रेसिव मतलब दबाना, दबाया जाता था, उनके अधिकारों को दबाया जाता था, उनके राइट्स को दबाया जाता था। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज, ठीक है, उनको मनाही थी कि आप वाइट एरिया में नहीं रह सकते। जहाँ वाइट एरिया मतलब जहाँ पर गोरे लोग रहते हैं, यानी कि वाइट लोग रहते हैं, वहाँ पर आप नहीं रह सकते। दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड अ परमिट, यानी कि जब उनके पास परमिट होगी तभी वो क्या कर सकते हैं, वाइट लोगों के घर में काम कर सकते हैं या वाइट एरिया में काम कर सकते हैं जहाँ पर ब्रिटिशर्स रहते हैं या वाइट लोग रहते हैं। दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड परमिट्स। एंड ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें, इवन पब्लिक टॉयलेट्स वर ऑल सेपरेट फॉर वाइट्स एंड ब्लैक्स। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, वाइट्स और ब्लैक्स में क्या थी, सेपरेट थी, ठीक है। जहाँ वाइट लोग जाते थे वहाँ ब्लैक लोगों का जाने मना था। और इसी चीज़ को, यही सेपरेशन को क्या कहा गया है, सेग्रीगेशन कहा गया है पॉलिटिकल साइंस में। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेज वेयर द वाइट्स वर्शिप, ठीक है, अगर वो क्रिश्चियन हैं और वो अगर वहाँ पर क्या करते हैं, आपके चर्चेज में विजिट करते हैं, सो ब्लैक लोगों को वाइट लोगों के चर्चेज में जाना भी अलाउड नहीं था। ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशंस और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट, और ब्लैक लोगों को ये भी अलाउड नहीं था कि वो एसोसिएशन बनाए और प्रोटेस्ट कर सकें, किसके लिए, इस टेरिबल ट्रीटमेंट के लिए कि उन्हें इतना अलग करा जा रहा है सोसाइटी से, उनके राइट्स को छीना जा रहा है।
लेकिन सिंस 1950, ठीक है, 1950 तक द ब्लैक्स, कलर्स एंड इंडियंस फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम, ठीक है। 1950s में क्या करा उन लोगों ने, इस अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ठीक है। जगह जगह उन्होंने मार्चेस करे, जगह जगह स्ट्राइक्स करी, एंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन। सो एक ANC फॉर्म करी, यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फॉर्म करी उन्होंने, एंड इट वाज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी वो, जो किसके खिलाफ लड़ रही थी, किसके खिलाफ उसका स्ट्रगल था कि जो ये पॉलिसीज होती हैं सेग्रीगेशन की, इसके खिलाफ उसका क्या था कि काफी प्रोटेस्ट कर रहे थे। दिस इंक्लूडेड मैनी वर्कर्स यूनियंस एंड द कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। इसमें कौन कौन लोग थे, इसमें आपके वर्कर्स थे, यूनियंस थी, वर्कर यूनियंस थी, एंड कम्युनिस्ट पार्टी के लोग क्या थे इसमें इंक्लूड थे। और कई सेंसिटिव वाइट लोगों ने, जो वाइट्स कुछ अच्छे भी होंगे, हर कोई बुरा नहीं होता है, वैसे ही कुछ सेंसिटिव वाइट्स ने क्या करा, ANC को ज्वाइन करा, यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करा और अपोज करा किसको, अपार्थाइड सिस्टम को, और एक लीडिंग रोल प्ले करा किसमें, स्ट्रगल में, किसके अगेंस्ट, अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट। सेवरल कंट्रीज डिनाउंस्ड अपार्थाइड एज अनजस्ट और रेसिस्ट, ठीक है। कई कंट्रीज ने क्या करा, इस अपार्थाइड सिस्टम को एक गलत बताया और कहा कि ये काफी रेसिस्ट सिस्टम है। लेकिन फिर भी द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यूड टू रूल बाय डिटेनिंग, टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल। लेकिन वाइट लोग क्या करते थे, ये जो वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट थी क्या करती थी, लोगों को टॉर्चर करती थी, लोगों को मारती थी, ब्लैक लोगों को और कलर्ड पीपल को, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाएंगे हम, किस तरह से साउथ अफ्रीका में क्या हुआ, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ। सो एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल्स अगेंस्ट अपार्थाइड सिस्टम हैड इंक्रीज, ठीक है। तो वहाँ क्या होने लगा, साउथ अफ्रीका में किस सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगा और स्ट्रगल होने लगा, अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ कई तरीके के स्ट्रगल होने लगे और प्रोटेस्ट होने लगे। तो गवर्नमेंट को भी रियलाइज होने लगा दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक्स अंडर देयर रूल थ्रू रिप्रेशन, ठीक है। तो लोगों को दबा के नहीं रख सकते हैं ब्लैक लोगों को, ठीक है, रिप्रेशन में। एंड द वाइट रेजाइम चेंज इट्स पॉलिसीज, तो वाइट लोगों ने क्या करा, अपनी पॉलिसीज में चेंज करने स्टार्ट करें। आफ्टर 28 years of imprisonment, नेल्सन मंडेला वॉकड आउट ऑफ द जेल एज अ फ्री मैन। और 28 years की जेल में रहने के बाद नेल्सन मंडेला को क्या करा गया, जेल से रिहा करा गया। फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994, ठीक है, हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 में अफ्रीका में क्या हुआ, उनका न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, द नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज अनफर्ल्ड, मार्किंग द न्यू बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ठीक है, एक न्यू बॉर्न डेमोक्रेसी का जन्म हुआ। एंड द अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड, पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। और जो अपार्थाइड गवर्नमेंट थी, जो वाइट गवर्नमेंट थी, ये क्या हुई, एक एंड की तरफ आई, ठीक है। और यहाँ पर से क्या फॉर्म होना शुरू करा, मल्टी रेशियल गवर्नमेंट फॉर्म होनी शुरू हुई। So how did this come about? Let us hear Mandela, the first president of this new South Africa, on his extraordinary transition. तो जो नेल्सन मंडेला की हम बात कर रहे थे, वो हैं अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। वो कौन थे, अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। Historical enemies succeeded in negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy exactly because we were prepared to accept the inherent capacity of goodness in the other. My wish is that South Africans never give up on the belief in goodness that they cherish, that faith in human beings is the cornerstone of our democracy. ये किसने कहा था, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला ने कहा था। And after the emergence of the new democratic South Africa, black leaders appealed to fellow blacks to forgive the whites for the atrocities they had committed the while in power. So जो जिस तरह से जो इमरजेंस होने लगी, न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका की जो न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो इमर्ज करने लगी, और ब्लैक लोगों ने जो अपने ब्लैक लीडर्स थे, उन्होंने अपील करी अपने फेलो ब्लैक लोगों से कि जो वाइट लोगों ने, ठीक है, वाइट लोगों को क्या करा जाए, फॉरगिव करा जाए उनके एट्रोसिटीज के लिए जो उन्होंने पावर में रहते हुए कमिट करी थी, ठीक है। जितने भी उन्होंने तुम्हारे ऊपर जुल्म करे थे या तुम्हारे ऊपर जितने भी उन्होंने अत्याचार करे थे, उनको क्या करा जाए, उनको फॉरगिव करा जाए।
This said, let us build a new South Africa based on equality of all races and men and women. ठीक है, उन्होंने कहा कि हमें एक न्यू साउथ अफ्रीका बनाना है, ठीक है, जहां पर लोगों को क्या हो, हर रेसेस के लोगों को, चाहे वो मैन हो चाहे विमेन हो, ठीक है, उनको इक्वालिटी मिले, ठीक है, उनको सोशल जस्टिस मिले और उनको ह्यूमन राइट्स मिले. The party that ruled through oppression and brutal killings and the party that led the freedom struggle sat together to draw up a common constitution. ठीक है, तो वो लोग साथ में बैठे और उन्होंने क्या करा, एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बारे में क्या करा, सोचा. ठीक है. So after 2 years of discussion and debate, they came out with one of the finest constitutions the world has ever had. ठीक है, तो 2 साल के कई डिस्कशंस के बाद, 2 साल के कई डिबेट के बाद वो लोग क्या है, एक फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है दुनिया के. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन गिव इट सिटीजन्स द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन एनी कंट्री. ठीक है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा, सिटीजन्स को बहुत एक्सटेंसिव राइट्स दिए. ठीक है, जो किसी भी कंट्री में आपको नहीं मिलेंगे इस तरह के. इतने पावरफुल, इतने बहुत अच्छे राइट्स दिए उन्होंने. Together they decided that in search for a solution to the problems, nobody should be excluded, no one should be treated as demon. ठीक है, किसी भी चीज़ के सॉल्यूशन के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की सर्च के लिए हमें किसी भी को एक्सक्लूड नहीं करना है, किसी को भी एज अ डीमन ट्रीट नहीं करना है. और सब ने एग्री करा दैट एवरीबडी शुड बिकम अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन व्हाट एवर दे माइट हैव डन और रिप्रेजेंटेड इन द पास्ट. ठीक है, और सबको सॉल्यूशन का पार्ट बनना है, चाहे उन्होंने अपने पास्ट में कुछ भी करा हो. और जो साउथ अफ्रीका का प्रियम्बल है वो इसी चीज का क्या है, समअप है, इसी स्पिरिट का समअप है. ठीक है. Then the South African's constitution inspires Democrat all over the world. So साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसने किसको इंस्पायर करा, जितने भी डेमोक्रेट्स हैं दुनिया में उन सबको इंस्पायर करा. A state denounced by the entire world till 1994 as the most undemocratic one is now seen as a model of democracy. So जो साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसने कई दुनिया के लोगों को इंस्पायर करा. ठीक है, कई डेमोक्रेट्स को इंस्पायर करा. और जिस स्टेट को 1994 तक, ठीक है, 1994 तक एक बहुत ही अनडेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता था, आज वो क्या बन चुकी है, मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी बन चुकी है. ठीक है, लोगों के सामने वो क्या है, एक उदाहरण है कि डेमोक्रेसी इस तरह की होनी चाहिए. What made this change possible was the determination of the people of South Africa to work together. ठीक है, तो ये चेंज कैसे पॉसिबल हुआ, तो साउथ अफ्रीका के लोगों का इतना डिटर्मिनेशन था कि हमें मिलकर काम करना है. टू ट्रांसफॉर्म बिटर एक्सपीरियंसेस इनटू बाइंडिंग ग्लू ऑफ द रेनबो नेशन. ठीक है, जो अपने बिटर एक्सपीरियंस को उन्होंने किस में ट्रांसफॉर्म करा, एक बाइंडिंग ग्लू ऑफ रेनबो नेशन की तरह, एक बहुत अच्छे नेशन की में जो ट्रांसफॉर्म करा है, उसमें हाइट होता है उनका ये डिटर्मिनेशन. स्पीकिंग ऑन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, मंडेला ने कहा था, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ पास्ट एंड फ्यूचर. जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बात करता है आपके पास्ट और फ्यूचर के बारे में. On the one hand, it is a solemn pact in which we as South Africans declare to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal and repressive past. उन्होंने कहा कि हम कभी परमिट नहीं करेंगे कि, और कभी नहीं चाहेंगे कि वापस से रेसिस्ट और ब्रूटल और रिप्रेसिव पास्ट हमारा वापस आए. बट इट इज मोर देन दैट, इट इज ऑल्सो अ चार्टर ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ कंट्री इनटू वन विच इज ट्रूली शेयर्ड बाय ऑल इट्स पीपल. अ कंट्री which in the fullest sense of belongs to all of us, black, white, women and men. हमारी जो कंट्री है वो सब लोगों को बिलोंग करती है, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वाइट हो, चाहे विमेन हो, चाहे मैन हो. सो यहां पर से क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. जो हमारे अंदर एक क्वेश्चन था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है. द साउथ अफ्रीकन इज द बेस्ट एग्जाम्पल, बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट डू कॉन्स्टिट्यूशन डू. ठीक है, साउथ अफ्रीका एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है और क्यों कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. ठीक है, क्यों हमारे लिए होना चाहिए और इसकी जरूरत क्यों है. The oppressor and the oppressed in this new democracy were planning to live together as equals. जो ऑप्रेसर था, जो दबा रहे थे लोगों को, और जो ऑप्रेस हो रहे थे, यानी कि जो दब रहे थे, इस न्यू डेमोक्रेसी में आज वो क्या है, साथ रहते हैं, इक्वली ट्रीट करे जाते हैं. और ये बिल्कुल भी इजी नहीं था दोनों लोगों को एक दूसरे पे ट्रस्ट करना. ठीक है, वाइट्स और नॉन वाइट्स को
एक साथ रहना है, लेकिन ट्रस्ट होना भी जरूरी है। दे हैड देयर फियर्स, दे वॉन्टेड टू सेव गार्ड देयर इंटरेस्ट। ठीक है, हर किसी के अपने फियर्स थे। वाइट्स के अपने फियर्स थे इस न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, ब्लैक्स के अपने फियर्स थे। सब अपने अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना चाहते थे। एंड द ब्लैक मेजॉरिटी वाज इन टू इंश्योर दैट द अनडेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल वाज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। दे वांटेड सब्सटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। ठीक है, तो ब्लैक लोग क्या चाहते थे कि उनको सोशल इकोनॉमिक राइट्स मिले। The white minority was in to protect its privileges and property। ठीक है, व्हाइट माइनॉरिटी के लोग क्या करना चाहते थे, अपने प्रिविलेजेस को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशंस बोथ पार्टी एग्रीड टू कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, बहुत नेगोशिएशंस के बाद दोनों पार्टीज, व्हाइट पार्टी और आपके क्या कहते हैं ब्लैक पीपल, यानी कि व्हाइट और नॉन इंफीरियर पीपल जो बोलते थे, ठीक है, नॉन वाइट्स। ठीक है, काफी लॉन्ग नेगोशिएशंस के बाद क्या हुआ, कॉम्प्रोमाइज हुआ उन लोगों के बीच में। द वाइट्स एग्रीड टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल दैट ऑफ 1 person 1 vote। ठीक है, व्हाइट लोगों ने क्या करा, एग्री करा किस बात पे, मेजॉरिटी प्रिंसिपल के रूल पे। हर इंसान के पास एक वोट होना जरूरी है, 1 person 1 vote को उन्होंने एग्री करा। दे ऑल्सो एग्रीड टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स फॉर द पुअर एंड द वर्कर्स। ठीक है, उन लोगों ने क्या किस चीज को एक्सेप्ट करा, व्हाइट लोगों ने, कि पुअर और वर्कर्स के भी राइट्स होने चाहिए। ब्लैक एग्रीड दैट मेजोरिटी रूल नॉट वुड बी एब्सोल्यूट। ठीक है, ब्लैक ने ये माना, ब्लैक लोगों ने माना कि मेजोरिटी रूल क्या होना चाहिए, आपका एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए। दिस कॉम्प्रोमाइज वॉज नॉट ईजी। ठीक है, इस तरह के कॉम्प्रोमाइज बहुत ईजी नहीं था उन लोगों के लिए, क्योंकि दे एग्रीड दैट द मेजॉरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ द वाइट पीपल। और उन लोगों को इस बात पे भी एग्री कराना था ब्लैक लोगों को, वाइट लोगों ने, कि उनकी प्रॉपर्टी ना चली जाए। ठीक है, लोग उनकी प्रॉपर्टी ना छीन ले, क्योंकि ब्लैक लोग क्या थे, मेजॉरिटी में थे। इवन इफ दे मैनेज टू ट्रस्ट ईच अदर, व्हाट वाज द गारंटी दैट दिस ट्रस्ट वाज नॉट ब्रोकन इन फ्यूचर। ठीक है, अगर वो एक दूसरे पे ट्रस्ट करने पे मैनेज भी हो गए ना, एक दूसरे पे ट्रस्ट भी करने लगे, लेकिन इस बात की क्या गारंटी थी कि ये ट्रस्ट फ्यूचर में नहीं टूटेगा। सो इस तरह के उनके बीच में क्या थे, ट्रस्ट इश्यूज थे। एंड ट्रस्ट होने के बाद भी इसकी बात की गारंटी नहीं थी कि जो उनके बीच में ट्रस्ट है वो ब्रोक नहीं होंगे, यानी कि टूटेंगे नहीं। सो द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट इन सच अ सिचुएशन इज टू राइट डाउन सम रूल्स ऑफ द गेम दैट एवरीवन वुड अबाइड बाय। ठीक है, तो इस तरह के ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए और उस ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए इस सिचुएशन में, ठीक है, हर किसी ने क्या करा, कुछ बेसिक रूल्स को मानना पड़ेगा। ठीक है, और उनको फॉलो करना पड़ेगा। These rules lay down how the rulers are to be chosen in future। उन रूल्स ने क्या, किसकी नींव रखी है आपकी, उन्होंने क्या ले डाउन करा कि किस तरह से रूलर्स को क्या करा जाएगा, चूज करा जाएगा फ्यूचर में। These rules also determine what the elected governments are empowered to do and what they cannot do। इन रूल्स ने क्या डिटरमाइन करा कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ठीक है, उनके पास क्या पावर है, वो क्या कर सकते हैं फ्यूचर में और क्या वो नहीं कर सकते हैं। इन रूल्स ने डिसाइड करा कि लोगों के राइट्स क्या होंगे, सिटीजन्स के राइट क्या होंगे। दीज रूल्स विल वर्क ओनली इफ द विनर कैन नॉट चेंज देम वेरी इजी। ठीक है, ये रूल तभी वर्क करेंगे जब जो विनर होगा, यानी कि जो पार्टी का हेड होगा, यानी कि जो पावर में होगा, वो इसको चेंज ना करे। दिस इज व्हाट द साउथ अफ्रीकन्स डिड। यही चीज उन्होंने क्या करी, साउथ अफ्रीकन्स ने करी। वो लोग, उन लोगों ने क्या करा, कुछ बेसिक रूल्स को एक्सेप्ट करा, उसमें एग्री करा। दे ऑल्सो एग्री डेट दीज रूल्स विल बी सुप्रीम। उन्होंने एग्री करा कि ये रूल्स क्या होंगे, सुप्रीम होंगे। डेट नो गवर्नमेंट विल बी एबल टू इग्नोर दिस सेट ऑफ बेसिक रूल इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। और कोई भी गवर्नमेंट इन रूल्स को इग्नोर नहीं कर पाएगी, और इन्हीं बेसिक रूल के सेट को क्या कहा गया, कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज नॉट यूनिक इन साउथ अफ्रीका, यूनिक टू साउथ अफ्रीका। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कोई यूनिक नहीं थी साउथ अफ्रीका में। एवरी कंट्री हैज डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल। देयर रिलेशनशिप में नॉट हैव बीन एज बैड एज दैट बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका। हर कंट्री डाइवर्स होती है, वहाँ कई सारे लोग होते हैं, लेकिन जो रिलेशनशिप था वाइट्स और ब्लैक के बीच में साउथ अफ्रीका में, वो रिलेशनशिप बहुत बेटर था। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। लेकिन दुनिया के हर जगह क्या होता है, आपको लोगों के बीच में ओपिनियन और इंटरेस्ट में क्या मिलता है, डिफरेंसेस मिलते हैं। वेदर डेमोक्रेटिक और नॉट, मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड नीड टू हैव दिस बेसिक रूल्स। चाहे कंट्री डेमोक्रेटिक हो चाहे ना हो, लेकिन सब कंट्रीज में क्या होने चाहिए, कुछ बेसिक रूल्स होने चाहिए।
दिस अप्लाइज नॉट जस्ट टू गवर्नमेंट, ठीक है, ये सिर्फ गवर्नमेंट को अप्लाई नहीं होते हैं. एनी एसोसिएशन नीड्स टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन. हर एसोसिएशन के पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. इट कुड बी क्लब इन योर एरिया. अगर मैं एसोसिएशन की बात करूं तो ये चाहे आपका एरिया का क्लब ही क्यों ना हो, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों ना हो, कुछ पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो, हर किसी का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन से मेरे कहने का मतलब है कुछ सेट ऑफ बेसिक रूल्स होने चाहिए जिसको हर कोई क्या करे, फॉलो करे. Thus, the constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all people living together in a country. So, constitution क्या होता है किसी भी कंट्री का? It is a set of written rules. ठीक है, कुछ written rules होते हैं जिसको कंट्री का हर इंसान एक्सेप्ट करता है और उसी के साथ जीता है उस कंट्री में. Constitution is the supreme law that determines the relation among people living in a territory and also the relationship between the people and government. Constitution आपका डिटरमाइन करता है, जो सुप्रीम लॉ आपका डिटरमाइन करता है कि लोग जो हैं, जो टेरिटरी के अंदर लोग रह रहे हैं, वहाँ के सिटीजन्स, ठीक है, उनकी लिविंग डिसाइड करता है और उन लोगों की गवर्नमेंट के साथ कैसी रिलेशनशिप होगी वो डिटरमाइन करता है. अ कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग्स. कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे काम करता है. सबसे पहले फर्स्ट इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर. तो इससे आपका क्या जनरेट होता है? ट्रस्ट जनरेट होता है, कोऑर्डिनेशन जनरेट होती है, जो किसके लिए जरूरी है? फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर. ठीक है, अगर कई सारे लोग एक साथ में रह रहे हैं तो उनके बीच में ट्रस्ट होना और कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है. सेकेंड, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूशन एंड who विल हैव द पावर टू टेक विच डिसीजन. सेकेंड चीज ये है कि गवर्नमेंट किस तरीके से बनेगी और उसके पास क्या पावर होगी, किस तरीके के डिसीजन वो ले सकेगी. सेकेंड चीज कॉन्स्टिट्यूशन का काम ये है. थर्ड है, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, गवर्नमेंट की क्या पावर होती है, उनमें लिमिट, कहाँ तक उनकी लिमिट है, ये डिसाइड करना कॉन्स्टिट्यूशन का काम है. कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा. टेल्स अस व्हाट आर द राइट्स ऑफ सिटीजन्स आर. सिटीजन्स के क्या राइट हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन करता है. फोर्थ, इट एक्सप्रेसेस द एस्पायरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी. क्या लोगों के एस्पायरेशंस हैं एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए, उनको कौन डिसाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है. ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरी डेमोक्रेटिक. ये जरूरी नहीं कि हर कंट्री में अगर कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो वो डेमोक्रेटिक हो, बट ऑल द कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन जितनी भी कंट्रीज डेमोक्रेटिक होंगी उनका कॉन्स्टिट्यूशन होगा. After the War of Independence against Britain, Americans gave themselves a constitution. तो ग्रेट ब्रिटेन के साथ जब उनकी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चली थी अमेरिका की, तो अमेरिका ने क्या दिया, अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया. आफ्टर द रेवोल्यूशन द फ्रेंच पीपल अप्रूव्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में जैसे कि आपने पढ़ा था कि आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन उन लोगों ने भी अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया. सिंस देन इट हैज बिकम अ प्रैक्टिस इन ऑल डेमोक्रेसीज टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. तो उसके बाद से ये प्रैक्टिस बन गई है हर डेमोक्रेटिक कंट्री में कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा. सो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट. ठीक है, इस वीडियो में इतनी. इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, कुछ नोट्स मैंने भेज दिए थे. ठीक है, सबसे पहले हम सिविक्स का सेकंड चैप्टर कंप्लीट करेंगे, देन वी विल गो विद हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स. डोंट वरी अबाउट द सिलेबस, आई विल कंप्लीट इट ऑन टाइम. ओके, सो थैंक यू, बाय.